अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज की वीडियो का मौजू है कि स्टाम्प पेपर जो रजिस्ट्री के लिए आप निकलवाते हैं उनकी वेरिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वसीका नवीस हजरात जो हैं या जिससे आप रजिस्ट्री करवाते हैं कि वो आपको स्टाम्प पेपर जो हैं वो ही कम मालियत के निकलवा के देते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र हो चुका है कि सस्ती रजिस्ट्री के चक्कर में आपकी जायदाद वो दांव पर लगा देते हैं और स्टाम्प पेपर जो हैं वो कम मालियत के निकलवाते हैं। और आज आपको टीच करने का मतलब ये है इस वीडियो में कि आप किस तरह उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी आपको दी है, उसके ऊपर एक बारकोड लिखा है, एक हिंसों वाला नंबर लिखा है कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आया जो रकबा और तमीज़शुदा अगर आपने दी है तो वो कितने फिट उसमें कंस्ट्रक्टेड आपके डाले हैं कि नहीं डाले। आम बंदे को तो पता ही नहीं चलता कि उसमें अगर आपने तमीज़शुदा रजिस्ट्री दी है, क्योंकि रिटर्न में तो फ्रंट पे वो तमीज़शुदा लिख देते हैं, लेकिन सिस्टम में जब आपके पैसे जमा होने होते हैं तो उसमें वो नील का ऑप्शन देते हैं कि आपका कोई भी उसमें कंस्ट्रक्टेड जो फुट हैं वो उसमें डले नहीं होते। तो ये मेरे स्टाफ मेंबर हैं शरोज़, ये आपको बताएंगे, तरीक़ेकार समझाएंगे कि उसको ऑनलाइन हमने कैसे चेक करना है। जैसा कि आपको सर ने बताया है कि ई स्टाम्प की ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आइए अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर es.punjab.gov.pk लिखना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपने ये हम चलान इसका जो ई स्टाम्प की वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए ये इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वेरिफिकेशन थ्रू वेब। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसे सर्च ई स्टाम्प के दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है सर्च विद द ई स्टाम्प नंबर, ये जो नॉन जुडिशियल हम बैंक ऑफ पंजाब से रजिस्ट्रियों के लिए स्टाम्प लेते हैं ये उनके लिए यूज़ होता है। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है 100 और ओब्लिक 200 वाला, ये जो पूरे पंजाब में जो 100-200 वाले स्टाम्प पेपर ये स्टाम्प वेंडर जो जारी करते हैं, ये उनकी वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन है। अब हम क्योंकि रजिस्ट्री के मतलब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम ये रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इधर हम ये जो कोड है इसका 16 डिजिट स्टाम्प पेपर के ऊपर कोड होता है। ये जो स्टाम्प पेपर का कोड है ये वाला हम 16 डिजिट कोड इधर एंटर करेंगे जी। ये कोड लेके उसके बाद हमने इसके ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो चालान बनाने वाले ने जो इसमें एंटर की है जी। सर्च पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी। जिसने ये चालान जनरेट किया, जो भी उसने इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो सारी आपको इस विंडो में मिलेगी। सबसे पहले इसमें जो जो ई स्टाम्प पेपर का नंबर है वो है, स्टाम्प पेपर इशू है ये इधर लिखा हुआ है, टोटल स्टैम्प अमाउंट कितने का स्टाम्प पेपर निकला है वो उसकी अमाउंट लिखी है। उसके बाद जो चालान जनरेट हुआ था उसका नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद किस टाइम और किस दिन जमा हुआ है, कितनी अमाउंट जमा हुई है वो इधर लिखी हुई है। उसके बाद डीड डिटेल्स है, ये स्टैम्प पेपर टाइप पूछ रहा है, इधर नॉन जुडिशियल है, ये डीड नेम पूछेगा इधर, अगर गिफ्ट हो, पावर ऑफ टार्नी हो, सेल डीड हो, ये सेल डीड का कन्वेंस 23, ये सेल डीड का कोड है। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो मालियत बनती है ये वो मालियत इधर आती है, 7,57,000 इधर मालियत लिखी हुई है इसकी। उसके बाद प्रॉपर्टी चलान इन्फॉर्मेशन आएगा। इसमें जो यूज़र प्रोवाइडर ने जो इधर इंफॉर्मेशन ऐड की है ये वो है फैसलाबाद है, तहसील सिटी है, चेक नंबर इसका 232 आ रहा है, लैंड क्लासिफिकेशन रेजिडेंशियल है, अगर कमर्शियल होगा तो इधर कमर्शियल आएगा, एरिया कंस्ट्रक्टेड है, अगर इधर तमीरशुदा होती तो इधर नो नहीं था आना, इधर कंस्ट्रक्टेड स्क्वायर फीट लिखे होने थे जितना आपका कवर्ड एरिया होना था। उसकी जो कवर्ड एरिया के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बनी थी वो ये जिधर ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर वैल्यू, उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होनी थी वो फिर इधर इस 7,57,000 में ऐड होनी थी। क्योंकि ये खाली का जो है चलान और ई स्टाम्प वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अहम और काबिल ज़िक्र बात ये है, जो
एक ज़रूरी चीज़ है, उसमें ये है कि डीसी वैल्यूएशन में आपने अपना चेक किस तरह करना है कि आपकी रजिस्ट्री कितने मरले की हुई है। क्योंकि जो जब सीका नवीस हज़रात वोचर इसका जनरेट करते हैं तो उसमें वो एक मरला डालकर इसके स्टाम्प पेपर इशू करवा लेते हैं, और बाद में जब वो रिटर्न में लिखते हैं तो उसमें वो पूरा रकबा जितना आपने रजिस्ट्री करवाना होता है वो लिख लेते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए आपने इधर से, इस साइड से आपने इधर वेरिफिकेशन करनी है कि आपका मरबा नंबर और किला नंबर और जो लैंड क्लासिफिकेशन है वो काइंडली ज़रूर चेक करनी है। उसके बाद जो लैंड एरिया है, इधर इसका जो लैंड एरिया इधर लिखा होगा उसकी स्टाम्प पेपर इशू होते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। 2.5 मरला इधर 2.5 मरले के स्टाम्प निकले हैं। ये इसका 3,25,000 पर मरला रेट है। इसकी लैंड वैल्यू जो डीसी के हिसाब से बनती है वो 7,56,250 बनती है। जो चालान जनरेट करने वाले ने इसकी 7,57,000 इसको राउंड फिगर में इसकी मालियत ऐड की हुई है इधर। उसके बाद ये एजेंट की डिटेल आ जाएगी, किस एजेंट ने जमा करवाया, किस उसका CNIC क्या है। उसके बाद सेलर का नाम क्या है, उसका ID कार्ड नंबर क्या है, परचेज़र का नेम, बल्दियत और ID कार्ड नंबर आएगा। जी, जिस तरह ये आपको डिटेल से शरोज़ ने समझाया है, इसमें चंद चीदा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फिर वाज़ह कर देता हूँ जो उसने बताई हैं। कि इसमें बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि आम बंदे को, मेरा ख़्याल है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि 100 बंदा रजिस्ट्री करवाता है तो उसमें 5% बंदे ऐसे हैं जो इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, और 5% से भी कम बंदों को ये पता होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। उसको चेक करने के बाद, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद वो चेक कर सकते हैं। इसमें जैसा आपको बताया गया कि आपने 10 मरला की एक रजिस्ट्री दी है अपने वसीका नवीस को लिखने के लिए, तो उसमें अगर आपके साथ वो फ्रॉड करना चाह रहा है तो उसमें वो स्टाम्प जनरेट करेगा 1 मरला के, और जो रिटर्न में आपकी रजिस्ट्री लिखी जाएगी वो हो जाएगी 10 मरला की। तो वैसे तो ये फ्रंट पे लिखा आ जाता है, सारा सिस्टम उसको फ्रंट पे स्टाम्प के सारे का सारा वो लिख देता है, लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग हैं कि उस जो लिखे हुए को रब करके मिटा के उसी फाउंट में उसको वो 1 मरले को 10 मरला कर देते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ई स्टैम्प की साइट पे जाके अपना वो कोड देना है। जब आप कोड देंगे तो सारे का सारा परफार्मा खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको मुरब्बा कौन सा लगा है, आपको किला कौन सा लगा है, आपकी रजिस्ट्री कितनी मालियत की है, उसमें रकबा कितना डाला गया है, उसमें स्क्वायर फीट कितने डाले गए हैं तमीर शुदा होने की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं तो आप इसको अपना स्टाम्प पेपर सामने रखें, जिस तरह लड़के ने आपको बताया है उसी तरीके से आप उसको खोलें, उसको चेक करें कि मेरा इसमें जो मैंने चीज़ें जिस एरिए में, इवन के 90% जो है आपका मोहल्ला और कॉलोनी का नाम भी आ जाता है स्टाम्प पेपर। कंप्यूटर स्टाम्प पेपर के फ्रंट पे आप बहुत बारीक तहरीर लिखी हुई होती है, जो पंजाब बैंक से हम जब स्टाम्प पेपर लेते हैं तो उसके फ्रंट पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ से टैली करें और फिर सिस्टम में जाके उसको खोल के पेज को उसमें टैली करें कि आया आपके जो चीज़ें आपने दी थी, जितना रकबा दिया था, अगर तमीर शुदा है तो तमीर शुदा के कोई कंस्ट्रक्टेड जो फिट हैं इसमें डाले गए हैं, उसकी मालियत क्या है। तो इस तरह सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये कम होता है ये वाला जो इस तरह फ्रॉड करते हैं, लेकिन इसको चेक कर लेना चाहिए कि आया मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप उसको 100% चेक कर सकते हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है मेरे उसमें जो है मरले पूरे डाले गए हैं, मेरी चीज़ें पूरी हैं, मेरे वाजिबात पूरे अदा हुए हैं। और आप लाजमन इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ना वो सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हर बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में फ्रॉड से बच सके। आप लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद ख़रीदते हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर अपने कुछ पैसों के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ख़राब कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें
और इसको वीडियो को शेयर करें ताकि ये मालूमात आपके तवस्सुत से बहुत सारे और लोगों को पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।